बीजेपी आएगी, कन्फर्म है। बिल्कुल। ये जो सांप्रदायिकता का जो पिछले 5 साल में जोर हुआ है, कन्हैयालाल कांड, जयपुर में रोड रेज कांड, जिसमें एक तरफ दिखा हिंदुओं को फंसाया गया, ये जो मुद्दे हैं ये लोगों को उद्वेलित करे हुए। हिंदू कोई मर जाता है तो वो तो ऐसे मरा जैसे कोई पशु मर गया, बस ठीक है। अमन चैन यहाँ जो था, यहाँ गोल्ड ने 5 साल में जितनी गुंडागर्दी की है, गोल्ड या उसके जो उसके साथ वाले, उन्होंने बिल्कुल शहर का बुरा हाल किया। अगर अरोड़ा एक होते तो पिछली बार वो खड़ी नहीं थी क्या, वनिता आहूजा, वो तो अरोड़ा ही थी और महिला भी थी। वो क्यों नहीं जीती? वो अशोक गहलोत का हिस्सा है, किसको नहीं पता? वैभव गहलोत का 20%, राजकुमार गौड़ का 10%, सबको पता है ना। क्यों नहीं हो रहा ये? सर क्या माहौल लग रहा है इस बार गंगानगर का? माहौल तो बराबर का लग रहा है जी, दोनों का भी है, बीजेपी और चांदक का, दोनों का बराबर का चल रहा है। हाँ जी, बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी क्या रही है? कोई विपक्ष का नेता नहीं बोलता। कोई विपक्ष के जब चुनाव आते हैं ना, सब अपने झंडे लेके खड़े हो जाते हैं शहर के लिए, भाई हम आपके हैं, सब जनता के लिए पोस्टर लगा देते हैं, बधाई के और के, लेकिन शहर हित में कोई काम नहीं हो रहा है, कोई विपक्ष नहीं बोलता। उस व्यक्ति को टिकट नहीं मिलती, वो विरोध में आके खड़ा हो जाता। क्यों? सेवा करने के लिए ये विधायक होना जरूरी है क्या? किसी पद का होना कोई जरूरी नहीं है सेवा करने के लिए। जिसके मन में, यानी जो पद लेके सेवा करना चाहता है तो वो सेवा नहीं है, वो बिजनेस है। अरोड़ा बिरादरी के वोट 50% से ज़्यादा नहीं जाएंगे। को जो अब है, जिस हिसाब से अरोड़ों में ये टीस बनी हुई है, तो मेरे हिसाब में 100% मिगलानी जीतेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 13। मेरा नाम है अमृतपाल। गंगानगर विधानसभा में चुनाव का बगुल बज चुका है। दिवाली ख़त्म हो चुकी है, सभी प्रत्याशी अब अपने चुनाव प्रचार में लग चुके हैं। इसी बीच मैं खड़ा हूँ नेहरू पार्क गंगानगर का दिल भी कहा जाता है। सुबह सुबह यहाँ पे लोग पूरा घूमने वगैरह आते हैं। श्री गंगानगर का दिल कहा जाता है। लोग कह रहे हैं श्री गंगानगर जी बोलिए। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे लोग बैठे हैं, इनसे सिंपल बातचीत करते हैं। क्या सोच रहे हैं विधायक इस बार कौन बन सकता है, क्या है चुनावी माहौल, तो लोगों से बात करते हैं, जानते हैं क्या सोच रहे हैं लोग। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिमोहन शर्मा है। हरिमोहन जी क्या काम करते हैं? हरिमोहन मैं शुगर मिल सर्विस करता था। अच्छा हरिमोहन जी, अब तो दिवाली ख़त्म हो चुकी है, 10 दिन बाद चुनाव आ जाएंगे, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल, लोग नेशनल मुद्दों को लेके चल रहे हैं यहाँ पे तो। अच्छा जी, जैसे कि जैसे ये प्रोग्राम है नेशनल लेवल के, जैसे इजराइल के पक्ष में इंडिया का, दूसरे ग्रुप का फिलिस्तीन को समर्थन देना, ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो लोगों को तंग कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब इजराइल का जो युद्ध चल रहा है वो भी राजस्थान विधानसभा जुड़े हुए लोगों के। तो क्या पक्ष में माहौल चल रहा है, क्या बीजेपी के पक्ष में माहौल चल रहा है इससे? यहाँ तो बीजेपी का लगता है। जयदेव बिहानी जी आपको लग रहा है निकाल जाएंगे? जयदीप तो नहीं, पर मोदी जी निकल जाएंगे, मतलब सीट बीजेपी की। जयदेव बिहानी का नहीं कह रहे, मोदी बीजेपी को मिलेगी ना वोट तो फूल को देंगे लोग, बस मतलब कि निशान देखेंगे। हाँ, जयदीप जी है तो जयदीप जी निकलेंगे, कोई जो भी होता कैंडिडेट वो जीतेगा यहाँ से बीजेपी के नाम पे। ऊपर क्या लग रहा है सरकार राजस्थान में? बीजेपी आएगी, कन्फर्म है। बिल्कुल। मैं अभी जयपुर जाके आया हूँ, 5-7 दिन रह गया हूँ। ये बताइए, ये 5 साल के क्या मुद्दे रहे हैं? क्या आपको लगता है कि 5 साल में मेन मुद्दे क्या रहे हैं कि अब अगले वाले 5 साल में ये मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए और ये मुद्दे खत्म हो जाने चाहिए? ये जो सांप्रदायिकता का जो पिछले 5 साल में जोर हुआ है, कन्हैयालाल कांड, जयपुर में रोड रेज कांड, जिसमें एक तरफ दिखा हिंदुओं को फंसाया गया, ये जो मुद्दे हैं ये लोगों को उद्वेलित करे हुए हैं। उदयपुर में जो कांड हुआ था कन्हैया, ये मुद्दे लोगों को उद्वेलित। और अभी नासिर जुनैद का वो जो कांड हुआ था उसकी बात कर रहे हैं क्या आप? नहीं, वो देखो वो एक आधा कांड हो जाता है, उसको पूरे इंडिया लेवल पे उठाते हैं। कन्हैयालाल को कौन उठा रहा है? कोई नहीं मुद्दा उठा रहा उसका। वो अमरावती में मरा था, उसका कौन उठा रहा है? कोई मुद्दा नहीं बना रहा उसको। हिंदू कोई मर जाता है तो वो तो ऐसे मरा जैसे कोई पशु मर गया, बस ठीक है। हिंदुत्व यहाँ पे गंगानगर में इस बात दिख रहा है, हिंदुत्व दिख रहा है। एक बात बताइए, अब तो अंकुर मिगलानी जी को कांग्रेस की टिकट मिल चुकी है, तो क्या लगता है कि जो अरोड़ा बहुमूल्य इलाका है, जो कांग्रेस ने समीकरण देखा है कि 2 दिग्गज नेताओं को छोड़कर किसी तीसरे नेताओं को टिकट दे दी, क्या ये अरोड़ा वोटर जाएंगे अंकुर मिगलानी के साथ? ऐसा कुछ नहीं है जातिवाद यहाँ पे। अरोड़ा वोटर पहले भी थे और वो इसी तरह जिसको जायज समझते उसको वोट देते थे। कोई पार्टी होनी थी, कांग्रेस पार्टी जीती कहाँ यहाँ पिछले 20 साल से? वो तो 2008 के बाद तो बीजेपी भी नहीं जीती, मैं बता रहा हूँ ना। तो वो तो वोट बढ़ते हैं, वो जो अपने हिसाब से सब वोट डालते हैं। ये बताइए, मुकाबला किस में चल रहा है? तीनों में से कौन पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे चल रहा है? अच्छा, मतलब निर्दलीय में अशोक चांडक जी और बीजेपी में चल रहा है जी।
तो आप कह रहे हैं बीजेपी यहाँ से निकाल जाएगी। हाँ लग रहा है। और आपको ये कहना है, इनका कहना है कि जो सांप्रदायिकता बढ़ी है इस 5 सालों में, राजस्थान के वो विशेष मुद्दे रहेंगे राजस्थान के चुनाव में। और इजराइल पुलिस तो इनका भी कह रहे हैं वो भी कि जो इसी नज़र से स्टैंड देख लिया रहे हैं, इसी नज़र से लोग देख रहे हैं। भाई कश्मीर में हिंदू मरे, इस देश के अंदर किसी ने भी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी उनके बचाव के लिए, आज फिलिस्तीन के लिए क्यों बोल रही है? भाई जब देश वाले साथ अपने नहीं है, अपने देश वालों के नहीं हो, तो आप दूसरों के हो, तो फिर तो हमारे क्या लगते हो? मुद्दा ये है ना, हमारे लिए तो कोई नहीं बोला। तो ये कई मुद्दे हैं जो आम नागरिक को उद्वेलित कर रहे हैं। आज यूपी में लोग आराम से काम कर रहे हैं ना, नहीं देना पड़ रहा हफ्ता, लोग वो चीज़ें देखते हैं। तो इनका कहना है कि पहले नंबर पे बिहानी चल रहे हैं, दूसरे नंबर पे चांडक जी चल रहे हैं, और निर्दलीय और उनका मुकाबला। सर क्या नाम है आपका? श्री कृष्ण गर्ग, श्री कृष्ण जी, क्या काम करते हैं आप? ये बिजनेसमैन। बिजनेसमैन है। ये बताइए क्या माहौल चल रहा है इस बार चुनाव का? माहौल ये बीजेपी के पक्ष में चल रहा है जी। हाँ, अच्छा, तो क्या एक तरफा बीजेपी आएगी? बीजेपी के मतलब ये है कि भाई टक्कर तो है किस किस में? चांडक जी और इसमें। क्या लग रहा है कितनी टक्कर देखने को मिल रही है? टक्कर है इसमें, बराबर की टक्कर है, बराबर की टक्कर है। मुद्दे बताइए, क्या मुद्दे लग रहे हैं इस बार मुद्दा चुनाव में? ये है भाई, ये जो मोदी जी की नीतियां हैं ये देश के लिए बहुत सकारात्मक है। नहीं मतलब मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा मोदी रहा जी के चेहरे पर ये मतलब वोट मिलेंगे इसको, जयदीप को। और जयदीप की भी इमेज अच्छी माड़ी नहीं है कोई। है। ये बताइए कि बीजेपी का आपको गंगानगर में सबसे अच्छा नेता कौन सा लगता है, कि जो आपको लगता है कि बीजेपी की कमान संभाली थी 5 साल में इन्होंने? बीजेपी का तो अभी एक ही लीडर खड़ा हुआ है, तो इसको ही वोट मिलेंगे। बयानी हाँ, जयदीप जी को मिलेंगे। ये पहले थे तो कांग्रेस में ही। थे तो कांग्रेस में, लेकिन जो नीतियां हैं इनकी, जो समर्थन अभी इन्होंने बीजेपी को दिया हुआ है, तो जनता भी इनके पीछे ही लगेगी फिर। लगेगी। ये बताइए कि चांडक जी का क्या लग रहा है कि क्या क्या कितने मतलब कि इन दोनों में कितना फर्क रहेगा? चांडक जी का इनका पहले नंबर में जयदीप जी आ सकते हैं और दूसरे में चांडक जी आ सकते हैं। मिगलानी जी रेस में नहीं है? मिगलानी जी रेस में नहीं साहब। एक बात बताइए, अगर चांडक जी को टिकट मिल जाती कांग्रेस की तो क्या फर्क पड़ता? फिर बराबर की हो जाती जी। सही है, फिर निकल सकते थे, निकल सकते थे। क्यों, क्या लग रहा है टिकट कटी क्यों? 5 साल तो वो पूरे कार्यरत रहे, पूरा घूम रहे थे। गौड़ साहब भी पूरा, 2 ऐसे कार्यरत कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिली और तीसरे कार्यकर्ता को टिकट। कार्यकर्ताओं का ऐसा था कि ये जो इन्होंने जो दोनों ने की जो इनकी घरेलू लड़ाई थी कांग्रेस की, उसमें ऊपर वाले क्या करते, भाई 2 आदमी लड़ रहे हो तो उसको तीसरे को निकालना तो था ना। ये बात थी। एक तो यहाँ पर अरोड़मन समुदाय ज़्यादा है, 40% है, और दूसरा ये लड़ रहे थे, तो फिर वो क्या करते ऊपर वाले? नहीं तो क्या अरोड़े एक साथ होके वोट डाल देंगे लग रहा है आपको? नहीं, ये आपकी नीतियों पर चलेंगे। जातिवाद नहीं है इस नहीं, बार? कोई जातिवाद नहीं, यहाँ सब भाईचारा है। तो इनका भी बिहानी जी के पक्ष में चुनाव का कह रहे हैं। सर क्या नाम क्या है सर आपका? गोकुल स्वामी। गोकुल जी, गोकुल जी क्या माहौल लग रहा है इस बार? ये पहले ये बताइए काम क्या करते हैं आप? एडवोकेट हूँ। एडवोकेट है, तो ये बताइए क्या माहौल चल रहा है इस बार? बीजेपी जीतेगी। आपका एडवोकेट के लिए तो बहुत सारे बिल भी ला दिए, एडवोकेट सिक्योरिटी बिल भी लेके आई है, क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा एडवोकेट? फर्क नहीं पड़ेगा, 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, क्यों बीजेपी ही क्यों? मोदी जी के ऊपर। ये आपको नहीं लगता है कि स्थानीय जो चुनाव होते हैं ये विधायक को देखा जाना चाहिए कौन बन रहा है, प्रधानमंत्री और मतलब आप बीजेपी का तो कोई सीएम फेस भी नहीं आया अभी तक? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो भ्रष्टाचार है या पेपर लीक है, जो ये मुद्दे हैं। ये मुद्दे हैं। गंगानगर में क्या है, गंगानगर में इन लोगों ने जो बेईमानी की है, भ्रष्टाचार की है, या जो सड़कों की हालत है, या एलएनटी ने जो काम करना चाहिए था वो नहीं हुआ, या नगर परिषद ने जो काम करना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो इन आपस में इनकी जो लड़ाई, आज गौड़ कहता है कि मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, अंकुर मगलानी के साथ हमारी इस पार्क में भी आया था, परंतु वो 5 साल पहले कहाँ था, उसी ने तो बगावत की थी कांग्रेस से। तो वो सब जनता ये जानती है कि इन लोगों को हराना है। इस बार जो है ऊपर लेवल तक ये है कि भाई जो राष्ट्र की बात है, जहाँ हमारा भारत का कद जो बढ़ा है, जो दुनिया में पहले हम कहाँ खड़े थे, आज हम कहाँ खड़े हैं। पहले पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी थी, आज पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। तो वो जो इंडिया का जो कद बढ़ा है वो मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है। मतलब मोदी जी के नाम पे वोट मिलते हैं? वोट मिलेंगे, 100% वोट मिलेंगे। ऐसा ये बताइए, चलो आप मोदी जी का नाम ले रहे हैं, राज्य में किसकी सरकार देख रहे हैं? बीजेपी सरकार आएगी। और राज्य में फेस किसको देख रहे हैं? सीएम फेस आपको क्या लगता है कि कौन बनना है? सीएम फेस अगर बाबा बालकनाथ जीतता है तो वो बनेगा। बाबा बालकनाथ, पर अभी हाल ही में एक बयान हुआ था बालकनाथ जी की सभा में, आपको लगता है उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। कितना इफेक्ट पड़ेगा? पूरे भारत में मिलाएं तो 2 करोड़ सरदार हैं। अगर
उसी की बात कर रहे हो कि उन्हें अपना तो पंजाबी बेल्ट लगते हैं, यहाँ पे भी विरोध, गंगानगर और हनुमानगढ़ दो ही तो है पंजाबी बेल्ट, इसके अलावा कहाँ पंजाबी बेल्ट है? तो यहाँ पे फर्क देखने को मिलेगा। कोई फर्क नहीं देखने को मिलेगा, कोई नहीं, कोई नहीं, तो कोई। आप कह रहे हैं योगी बालकनाथ जो अलवर से चुनाव लड़ रहे हैं उनका अगर बन जाए तो वो सही रहेगा। मतलब जो उनकी जो है कि वो ये कहते हैं ये जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, ये परिवारवाद, इसको भी हटाया जाए। भी आदमी बेईमानी क्यों कर रहा है कि परिवार मेरा संपन्न हो जाए? तो जो ऊपर की जो राष्ट्रीय नीतियाँ हैं वो देख रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल स्वच्छ हो, बड़ी अच्छी छवि। आज योगी जी के नेतृत्व में आज 7वां साल चल रहा है यूपी में कि कितनी देश ने तरक्की की है, यूपी कितनी अमन चैन है। वरना 5 बजे यूपी मॉडल देख रहे हैं, पूरा यूपी मॉडल देख लेंगे, पूरा यूपी मॉडल चाहिए। हाँ कि वहाँ मॉडल वही चाहिए। यहाँ क्या हाल है? राजस्थान में कितना बच्चियों के साथ कितने बलात्कार हुए हैं और कितना मुसलमानों को इसने प्रोटेक्ट दे रखा है। उदयपुर वाला कांड अभी भी जिंदा है कि हाँ, जो उदय कन्हैया लाल के साथ कांड, इजराइल का दिख रहा नहीं। अब ये मुसलमानों का ओपन सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस जो है वो मुसलमानों का ओपन सपोर्ट कर रही है और ये हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। तो आप हिंदुत्व के साथ, बिल्कुल हिंदुत्व के साथ इस राष्ट्र में। शहर के लोकल मुद्दे बताइए, असली मुद्दे क्या हैं जिन पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए और आपको लगता है कि ये मसले हल हो जाने चाहिए? इन 5 साल में आपको क्या लगता है कि क्या मुख्य मुद्दे रहे हैं? अमन चैन यहाँ जो था, यहाँ गोल्ड ने 5 साल में जितनी गुंडागर्दी की है, गोल्ड या उसके जो उन्होंने उसके साथ वाले, उन्होंने बिल्कुल शहर का बुरा हाल किया है। पुलिस में जो दलाली हुई है, हर एक पुलिस वाला रोता है, हर एक अधिकारी रोता है कि हमसे पैसे लेकर के हमारी नियुक्ति। अराजकता बढ़ी है, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब हुआ है। आज हम हालत देख रहे हैं शहरों की सड़कों की कि कहीं आपको इंडिया में कहीं मिलेगा कि नीचे तो आरसीसी की सड़क है, उसके ऊपर तारकोल लगा हुआ है, तारकोल के ऊपर आरसीसी लगा हुआ है। आज अंकुर मगलानी शहर के अलावा पुरानी आबादी या जो धक्का बस्ती है इधर वाली या गाँव, किसी को जानते ही नहीं वो। तो वो तो 20,000 में सिमटने वाली पोजीशन का आदमी है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है 20,000 ही आएंगे? अगर अरोड़ा एक होते तो पिछली बार वो खड़ी नहीं थी क्या? वनिता वनिता वो तो अरोड़ा ही थी और महिला भी थी, वो क्यों नहीं जीती वो? और बीजेपी की टिकट लेके आई थी। लेके तो इसी बार हम कह रहे हैं कि चांडक पिछली बार बीजेपी कांग्रेस की टिकट पे था, 35,000 वोट मिले। तो कम से कम 15,000 20,000 वोट तो कांग्रेस के होंगे ना, वो कहाँ जाएंगे? तो चांडक की पोजीशन तो सेकंड वो जीत नहीं सकता जब वो टिकट पे नहीं जीता, जिसकी गिनती 15,000 तो 20,000 कह रहे हैं कि 5 साल काम करवाए हैं, क्या पता इस बार निकल जाए। कहाँ काम कराए? नगर परिषद में 20 तो इन्होंने कमिश्नर बदल दिए। ये बात तो है, काम तो वही नहीं। क्या पट्टे नहीं बने कच्ची बस्तियों के? जाके देखो पट्टे तो वहाँ इनके चोरों के वहाँ ढेर लगा रखा है। पानी निकासी की समस्या सबसे पानी बड़ी निकासी की समस्या है, शहर की सड़कों की समस्या है, बेईमानी और भ्रष्टाचार की बात है। जो ये संपत्तियां पड़ी थी वही लोगों ने अपने नाम कर ली। सज्जन आदमी का तो एक का पट्टा नहीं बना। तो वो समस्या वो सबको दिख रही है। ये जो अवैध कॉलोनियां जो कटी हैं, कितनी कट गई? हाँ, ये हर जगह कॉलोनियां कट रही है, एग्रीकल्चर लैंड पे कॉलोनी कटी जा रही है। आपने कभी रूपांतरण करवाया है कि जमीन का? अगर 5 बीघा जमीन अगर कन्वर्ट करानी हो ना तो आपकी पूरी जिंदगी चली जाए। एग्रीकल्चर लैंड को अगर कन्वर्ट कराना चाहो पूरी जिंदगी चली जाए। पर अपना क्षेत्र पूरा एग्रीकल्चर लैंड से बना हुआ, हजारों हजार बीघा जमीन को कन्वर्ट कर दिया। किसके माध्यम से कर दिया? ये थोड़ा सा एक मुद्दा है, ये आपने सही बात उठाई कि जो कॉलोनीज कट रही है, एक सोचने वाली बात ये कॉलोनीज कहाँ कटी जा रही है? क्या ये एग्रीकल्चर लैंड है? क्योंकि जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है गंगानगर की, एग्रीकल्चर से चलती है, धान मंडी से चलती है। अगर ऐसी कॉलोनीज कट जाएगी तो एग्रीकल्चर कहाँ होगी और हमारी इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? ये एक सोचने वाला प्रश्न है। नहीं है, यहाँ लोग कहाँ से आएंगे? कोई रोजगार नहीं है। हाँ, रोजगार नहीं है। एक बात बताइए, कपड़ा मिल और शुगर मिल दोनों चलेगी यहाँ से। क्या विजन लगता है, रोजगार कैसे आ सकता है आपके हिसाब से गंगानगर में? यहाँ आने के लिए जब महाराजा गंगा सिंह ने ये स्टेट बनाई होगी, ये नया शहर बसाया होगा, तो बसाने से पहले उन्होंने कपड़ा मिल और शुगर मिल यहाँ बसाई ताकि लोगों को रोजगार मिले। आने वाली जो नई पीढ़ी है उसको रोजगार मिले। पंजाब से लोगों को लाए यहाँ बसाया कि भाई यहाँ के लोगों ने तो पानी देखा नहीं, खेती आती नहीं थी, तो उन लोगों को यहाँ लेके आए और गन्ना बेल्ट, पूरी गन्ना बेल्ट तैयार की। तो आज क्या है, वो पूरी बेल्ट हमारी यहाँ खत्म होगी। आज गंगानगर में शुगर मिल से कितने लोगों को रोजगार मिलता था? वो पैसा गंगानगर में आता था, गंगानगर की उन्नति होती थी। आज वो पैसा केसरी सिंहपुर जाएगा। अगर कोई व्यक्ति गन्ने का भुगतान केसरी सिंहपुर से लेगा तो वो गंगानगर थोड़ी है खरीदारी करने के लिए, केसरी सिंहपुर जाएगा ना। आज कपड़ा मिल के अंदर उस जमाने के 6,000 कर्मचारी काम करते थे और उनका वेतन एक सेकंड ग्रेड इतना था। तो ये बंद क्यों हो रही है? ये इंडस्ट्रीज नीतियों के कारण, कम्युनिस्टों की खराब नीतियों के कारण या सरकार की नीतियों के कारण। कामरेड ये कह रहे हैं कि गलत हड़ताल कराने की वजह से मजदूरों, शुगर मिल, कपड़ा मिल उसके कारण बंद हुई है। कपड़ा मिल बंद हुई है, तिलम संघ बंदा हुआ है, स्पिनिंग मिल बंद हुई है, जो बेहतरीन फैक्ट्रियाँ लगी थी। आज यहाँ रोजगार का कोई साधन नहीं है। खेती की हालत देख रहे हैं बड़ा। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पैदा हुआ है, जिसने यहाँ शिक्षा लिया, तो उसको रोजगार भी यही मिलना चाहिए। वो बाहर क्यों काम? यहाँ कोई रोजगार नहीं है। आपने देखा होगा यहाँ एक मशहूर था लायलपुर वाला बाग, 400 बीघा जमीन थी, वो आज कन्वर्ट कर दी ना उन्होंने। आप बाग की जमीन को पहले एग्रीकल्चर मिली भक्ति है। हाँ, वो उसमें अशोक गहलोत का हिस्सा है, किसको नहीं पता? वैभव गहलोत का 20%, राजकुमार गौड़ का 10%, सबको पता है ना।
क्यों नहीं हो रहा ये? आज हमारी लैंड आपकी एक को बीघा कह रहे हैं, जमीन- आप एक ये बीघा कह रहे हैं जमीन- एक बीघा जमीन एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट कराने में पूरी जिंदगी निकल जाती है और ये हाथों हाथ कॉलोनीज बना रहे हैं। कॉलोनियां काट करके आज गंगानगर के चारों तरफ देखिए रिद्धि सीधी है। कौन कर रहा है उसको? कौन सपोर्ट कर रहा है उसको? सरकार कर रही होगी ना, बिना सरकार के तो नहीं है। गंगानगर में कितनी रिद्धि सीधियाँ आप गिनती में जाएंगे तो गिनने में नहीं आएंगी, इतनी रिद्धि सीधी होगी। गंगानगर रिद्धि सीधी बड़ा होगा, कौन सपोर्ट कर रहा है उसको? इनकी जमीनों को कौन कन्वर्ट कर रहा है? और गंगानगर के शहर के चारों तरफ की जमीनें बेहतरीन आबादी के पास में, क्योंकि आबादी तो बढ़ नहीं रही। आबादी तब बढ़ेगी जब रोजगार बढ़ेंगे, रोजगार तो कोई है नहीं। और कृषि की हालत आप देख रहे हो, माइग्रेट हो रहे हैं लोग, जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं। या गंगानगर का जो युवा है क्या करेगा यहाँ? उनका भविष्य अंधकार में है, कोई रोजगार नहीं है यहाँ। और कृषि की हालत देख रहे हो, इस बार जो है कृषि बिल्कुल बेकार है। कपास पूरे के जो कपास में पानी रुक गया था, उसकी वजह से नुकसान हुआ किसानों को। कपास खराब है, ग्वार खराब है। मतलब गंगानगर जिले की हनुमानगढ़ एक बात डिस्ट्रिक्ट बताइए, ये जो आपने मुद्दे बताए ये जेन्युइन मुद्दे हैं और ये अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो इनको समझ आ रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं आप। पर ये बताइए कि इन मुद्दों के लिए इन 5 सालों में खड़ा कौन हुआ? किसने स्टैंड लिया कि ये मुद्दे हैं? जैसे पानी निकासी का हो गया, अराजकता होगी, कि इन 5 साल में कोई तो नेता होना चाहिए कि जो विपक्ष की भूमिका भी निभाए। दुर्भाग्य है गंगानगर का कि विपक्ष कि की यहाँ भूमिका पक्ष और निभाए। विपक्ष का कोई नेता नहीं है। ऐसा नेता जो जन नेता हो, ऐसा नेता नहीं है। एक केदार जी थे, वो चले गए, उसके बाद यहाँ कोई नेता नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है ये कि एक जो जिन प्रश्न मुद्दों की हम चिन्ह बात है। करते हैं, हम यहाँ 30-35 लोग बुजुर्ग आते हैं, यहाँ बैठते हैं, परंतु चर्चा ही करते हैं, क्योंकि हम तो नेता तो है नहीं कोई। और कोई लेने वाला व्यक्ति कोई नेता ऐसा नहीं है जो इन बातों को ले। आज मेडिकल कॉलेज बना है तो वो 70% तो या 60% तो केंद्र सरकार का है। बीजेपी उसका इतना कोई नाम क्रेडिट ले नहीं पा रही उसका। क्रेडिट नहीं रह रही ना। और वो कह रहे हैं कि राजकुमार जी गौड़ कह रहे हैं कि साहब मैंने मेडिकल कॉलेज बनवा दिया। कहाँ से बनवा दिया उसने? 40% ज़्यादा होता है, 60% ज़्यादा होता है। 60% जब केंद्र सरकार ने दिया है। मैंने ये सवाल अंकुर मिगलानी जी से ही पूछा था। मैंने कहा ये कहते हैं कि जो भूमि जो दी है वो राज्य सरकार ने दी है और भूमि की जो आप कीमत देखेंगे उसकी कीमत ही 60%। फिर क्या होगा? कहीं भी भूमि तो राज्य सरकार की होगी। जिस स्टेट में कॉलेज बनेगा तो वो तो उसी की होगी। उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर किसका लग रहा है, पैसा किसका लग रहा है, उससे बनेगा ना। भूमि तो पहले ही पड़ी थी, आज भी पड़ी है। नहीं तो मेडिकल कॉलेज के नाम पे वोट मिलेंगे इस बार? मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। मेडिकल कॉलेज के नाम पे अगर मेडिकल कॉलेज इतना बड़ा मुद्दा होता तो राजकुमार गौड़ क्यों नहीं खड़ा होता निर्दलीय? अगर उसने 5 साल में विकास करवाया और एक बहुत बड़ा वो कहता है मेडिकल कॉलेज ले आए, वो खड़े होते ना, पता लग जाता उसको। तो आप ये बताइए कि पहले पे कौन चल रहा है, दूसरे पे कौन चल रहा है, तीसरे पे कौन? जी चल रहे हैं पहले पे, दूसरे पे करुणा चाणक, तीसरे पे। तो करुणा चांडक और जयदीप जी में कितना फर्क दिख रहा है इस आज के माहौल में? मुझे तो काफ़ी फर्क दिखता है। अच्छा, मतलब कि जीत रहे हैं जयदीप? जयदीप जी जीत रहे, क्योंकि वो पार्टी टिकट पे है। पार्टी के अपने 30,000 वोट है और इस बार लहर है। दिख रहा है कि बीजेपी सरकार आ रही है। आपने पिछली बार किसको वोट डाला था? मैं तो बीजेपी को डालने वाला हूँ। अच्छा, आप पूरे शुरू से बीजेपी के हैं? बीजेपी का हूँ। ठीक है जी, आपसे बात की, बाकी लोगों से बात करते हैं। सर क्या नाम क्या है सर आपका? नहीं, आपसे बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? सर दीपक डुमड़ा, दीपक जी, क्या करते हैं आप? बिजनेसमैन हूँ। सारे बिजनेस व्यापारी वर्ग के हैं। ये बताइए सर, क्या माहौल लग रहा है इस बार गंगानगर का? माहौल तो बराबर का लग रहा है जी, दोनों का भी है, बीजेपी और चांदक का, दोनों का बराबर का चल रहा है। हाँ जी। ये बताइए, मुद्दे बताइए ऐसे इन्होंने ये यही मुद्दे लग रहे हैं? वकील साहब जितनी नॉलेज मेरे को नहीं है जी। अच्छा, नहीं आपको स्थानीय मुद्दे तो पता होंगे कि जिससे आप तंग आए हैं 5 साल में। मैं इंटरेस्ट नहीं रखता कभी वेरी फ्रैंक इस मामले में। ये बताइए कि आप रहते कहाँ हैं, किस एरिया में? मैं पी ब्लॉक में रहता हूँ। पी ब्लॉक में। एक बात बताइए, जब बारिश आती है तब पानी भर जाता है, तो घरों में चल जाता पानी जी। पानी चल जाता है, ये एक मुद्दा है। पानी निकासी मुद्दे तो बहुत है जी, पानी निकासी वाले मुद्दे हैं। सड़कों का काम जो LNT वालों ने काम किया, बिल्कुल थर्ड क्लास काम किया है। कभी कहीं सड़क फूट रही है, कभी कहीं सड़क फूट रही है, तो प्रॉपर तरीके से काम नहीं हुआ है। ये सारा भ्रष्टाचार ही है और क्या है। तो इस बार आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से इस वक्त कौन आगे चल रहा है? बराबर का लग रहा है जी अपने को तो। 50-50। हाँ, और अंकुर मिगलानी? देखो मैं भी अरोड़ा हूँ, वो भी अरोड़ा है, पर एक्चुअल में आज जो पोजीशन है वो कंडीशन में नहीं है अभी फिलहाल। ये बताइए कि कांग्रेस ने बाबूजी के बाद अब किसी अरोड़े व्यक्ति को टिकट दी है। पहले बाबूजी को दी थी और लगातार फिर बाबूजी को देते आए और बाबूजी को उन्होंने बनाया। क्या अरोड़े इस बार एक हो सकते हैं? आपको लगता है कि क्या आपका इतना बड़ा समाज है? देखो जी, कोई भी समाज एकजुट होता ही नहीं है। जितना किसी बड़ा भी समाज हो, में लोग, किसी भी समाज हो, कोई भी समाज एकजुट नहीं होता कभी भी। किसी की मुँह इधर होता है, किसी का मुँह इधर होता है। नहीं, पर एक होता है ना कि हमारे समाज का व्यक्ति है, इस समाज के नाम पे वोट ऐसे आएंगे? नहीं, ऐसा कुछ हो सकता है, 10% 20% वोट मिल जाए। आएंगे मतलब कोई वैसे भी व्यक्ति हैं जो समाज के नाम पे वोट देंगे? बिल्कुल देते हैं, कई देते हैं।
ये बताइए, वनीता ओझा को पिछली बार 30,000 वोट मिल गए थे, यादव बिहानी जी से एक स्टेप ऊपर थे, जस्ट 1-2 हज़ार का ही फर्क था। क्या उनको बीजेपी के नाम पे वोट मिले थे क्या समाज के नाम पे? पार्टी के वोट तो मिलते ही मिलते हैं जी, समाज के ही नहीं, पार्टी के वोट मिलते हैं। देखो एक कैंडिडेट जो नया खड़ा, जो एमएलए का दावेदार और एक लोकल बंदा खड़ा हो जाए एमएलए के लिए, तो दैट इज पॉसिबल नहीं है ना। वो भी उस कंडीशन में आ जाए। एमएलए की पोस्ट तो पूरा डिस्ट्रिक्ट भी कवर करना होता है, इस चीज़ के लिए कहाँ विलेज में गाना नहीं जाना, और जो बंदे टच में रहते हैं वो बेनिफिट मिलता है उनको। अब चाणक्य जी रहे हैं टच में, तो कुछ बेनिफिट उस वजह से मिलेगा उनको। अगर टिकट मिल जाती तो टिकट निकाल भी सकते थे कांग्रेस। सर क्या नाम है आपका? लक्ष्मण दास। लक्ष्मण दास जी, क्या करते हैं लक्ष्मण जी आप? मैं फ्रूट का काम करता हूँ। सूट का काम करते हैं। ये बताइए, गंगानगर में क्या माहौल चल रहा है इस बार? अब चुनाव आ गए, अब तो बुजुर्ग हैं, आपने तो केदारनाथ की भी सरकारें देखी होंगी और अब यहाँ पे हैं। ये बताइए क्या माहौल चल रहा है इस बार? गंगानगर बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की आ रही है, बिहानी जी निकाल जाएंगे? बिहानी जी निकाल जाएंगे। हाँ, बीजेपी से तो बिहानी जी हैं। निकाल जाएंगे। निकाल जाएंगे। क्या लग रहा है, क्या मुद्दे क्या हैं इस बार? देखो मैं ज़्यादा तो बता नहीं सकता, बाकी इनसे आप मतलब बीजेपी को वोट डालेंगे? जी हाँ। क्या नाम क्या सर आप? भवानी शंकर। भवानी जी, क्या काम करते हैं आप? बिजनेस जी। बिजनेस है। तो मैं ये पूछ रहा था कि सारे व्यापारी वर्ग के लोग बीजेपी को क्यों पसंद करते हैं? देखो जी, बीजेपी की जो रीति नीति जो है मान लो वो बढ़िया है मान लो, और तो क्या लोगों को पसंद आ रही है। मोदी जी की वजह से भी बीजेपी का नाम और उसकी वजह से चल रहे हैं। हालांकि व्यापारियों को तो क्या कई बार बीजेपी ने भी ऐसे कानून लाए हैं तो उसमें व्यापारी वर्ग को भी नुकसान हुआ। जैसे हम आड़त का काम करते हैं, उनमें कहा जी कि सीधे जी बिचौलियों को ख़त्म करो और करो, फिर भी कानून आया था बीच में, तो मान लो कि उसमें हमारे को दिक्कत भी आई थी, परेशानियां भी काफ़ी आई थी। फिर भी क्या है कि मान लो उनकी रीति नीति और देख के मोदी जी को जैसे भी देश का नाम, और इस वजह से क्या है कि बीजेपी के साथ में। तो आप मतलब राजस्थान के जो स्थानीय चुनाव है इसमें मोदी जी को देख रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल जी। मान लो ये बताइए, मुद्दे क्या हैं इन 5 सालों में? आपको विशेष मुद्दे क्या लगते हैं? जैसे इन्होंने मुद्दे बताए वकील जी ने। तो देखो जी, मान लो अब चाणक्य जी थे तो 10 साल से या नगर परिषद के और चेयरमैन थे और थे, तो भी क्या है कि कोई सुधार तो हुआ नहीं जी। मान लो सड़कें हैं, LNT है, जैसे भी कोई भी है, तो मान लो सारे शहर की तो व्यवस्था बिगड़ी हुई है। हाँ, तो उस वजह से क्या कि लोग परेशान तो है ही जी। भाई दो मान लो, जैसे तो कांग्रेस के ही थे, ये गोड साहब हैं तो मान लो गलौत के खास थे, चाणक्य जी थे तो भी मान लो कांग्रेस से ही थे मान लो, तो भी क्या गया इन्होंने आपस में ही लड़क झगड़ के क्या गया, शहर का तो सत्यानाश ही किया है जी। बढ़िया किया नहीं। तो आपको भी ये लग रहा है कि नगर परिषद में 10 साल थे तो आपको लग रहा है इतना काम नहीं हुआ नगर? नहीं जी, नहीं काम हुआ नहीं। और गोड साहब का कार्यकाल कैसा लगा 5 साल में आपको? कार्यकाल तो ठीक था जी, मान लो बस क्या बताए आप। बताइए सर, अब तो आपको क्या, आपको तो सरकार वापस आ रही है, आपको तो मुद्दे बताने चाहिए ना, जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए। मान लो जैसे गोड साहब कह रहे हैं जी मैंने तो ये काम कराए, इतने काम कराए और कराए हैं, तो देखो वो तो कुछ लग नहीं रहे हैं जी काम तो क्या। हाँ, मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, और वो सड़कों का जाल बिछाया उन्होंने, ऐसे दावे करते हैं। सड़कों का जाल कहाँ बिछाया है जी? सड़कें तो बुरा हाल मचा। आप तो शहर में घूम रहे होंगे। ये सड़क मंडी है, 3 महीने में टूट रही है सड़क, तो उसमें है ये दिक्कत है। हाँ दिक्कत है जी। मान लो अब पानी वाला ब्लॉक एरिया में तो बरसात हो जाए तो पानी की निकासी इतनी बुरा हाल हो जाता है कि मान लो पूछो मत। तो सड़कों का और का व्यवस्था कहाँ की है शहर में? व्यवस्था तो वैसे की वैसी बिगड़ी हुई है। सर क्या नाम है आपका? सतीश शर्मा। सतीश जी, क्या लग रहा है इस बार? कि पहले ये बताइए काम क्या करते हैं आप? मार्केटिंग जो सारे पूरे आप बाजार के यहाँ पे नेहरू पार्क में सारे व्यापारी घूमने आते हैं। बिल्कुल। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या लग रहा है गंगानगर? कहते हैं कि एमएलए कोई भी बने, चाहे कांग्रेस का बने चाहे बीजेपी का बने, शहर हित में काम होने चाहिए। गंगानगर में एक ऐसा है कि शहर हित में कोई काम नहीं होते। शहर में सड़कों का थोड़ा सा हाल ख़राब है। शहर के बाहर सड़कें अच्छी बनी हैं पिछले कार्यकाल में, गौड़ जी के कार्यकाल में, लेकिन शहर में सड़कें कुछ कम बनी हैं। बाकी मेडिकल कॉलेज बने हैं जो जनता के लिए अच्छी बात है। 40% राज्य सरकार का था, 60% है। आम लोगों को पता है ये कि 60% इंटरेस्ट लिया गौड़ साहब ने तो ही बना ना। नहीं, ये तो बनना ही था, राज्य सरकार ने बनाए, पर ये थोड़ी जल्दी बन गया। जल्दी बन गया। जैसे हनुमानगढ़ में अभी तक नहीं बना, चालू है, लेकिन यहाँ इन्होंने एमएलए साहब ने इनको मतलब एक चुनावी मुद्दा भी बनाया है इन्होंने। चुनावी मुद्दा बनाया, देखो अच्छा काम किया, इससे ठीक है। हम विकास किसको कहते हैं? विकास को ये नहीं कि सड़क बन जाए या कुछ रोजगार भी मिलने चाहिए। रोजगार भी तो उत्पन्न होने चाहिए। रोजगार कहाँ से होंगे? तो यहाँ से खत्म हो रही है जी इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पहले कामरेड थे, उन्होंने कॉटन कम्प्लेक्स है या तिलम संघ है या कपड़ा मिल है, सब खत्म कर दीजिए। यहाँ हड़तालें कर करके की जो हड़तालें होती थी,
तो ये दिया जिन्होंने काम, कामरेडों ने हड़ताल कर करके जेसीटी मिल इतना बढ़िया था, 3000 कर्मचारी काम करते थे इसमें, हड़ताल कर करके बिल्कुल रोजगार था खत्म। तिलम से व्यापारियों को भी फायदा होता था, ये सारे को एक तीसरी अर्थव्यवस्था का सोर्स पैदा हो गया था। राजस्थान में गंगा हनुमानगढ़ जिला एक कृषि प्रधान जिला है। कपास और नरमे की खेती सबसे ज्यादा होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इससे अपना कॉटन इंडस्ट्री यहाँ पे अच्छे से चलती है। फसलें सबसे ज्यादा होती हैं यहाँ पे, पूरा राजस्थान में गंगानगर एक ऐसा बताइए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, पर अभी जितने भी भाषण हो रहे हैं, आपको लग रहा है कोई नेता विजन दिखा रहा है कि रोजगार कैसे आएगा? कोई विपक्ष का नेता नहीं बोलता। कोई विपक्ष के जब चुनाव आते हैं ना, सब अपने झंडे लेके खड़े हो जाते हैं शहर के लिए, भाई हम आपके हैं, सब जनता के लिए पोस्टर लगा देते हैं बधाई के और के, लेकिन शहर हित में कोई काम नहीं हो रहा है। कोई विपक्ष नहीं बोलता सरकार के पक्ष भी गलत काम हो रहा है शहर में या नहीं हो रहा, या कोई शहर में ऐसे मुद्दे होने चाहिए। जैसे एल&टी ने सड़कें बनाई, उबड़ खाबड़ बना दी जहाँ खड्डे भर के, तो किसी ने, जनता ने विरोध नहीं किया भी ऐसे सड़कें क्यों बन रही हैं, और किसी भी क्यों नहीं विरोध करते लोग? जनता नहीं किए विरोध ना। मजबूत नहीं है जी, मान लो किसको कहे, मान लो आज जो सत्ता में है उसको फिर जनता के, मान लो ना तो जनता एक हो सकती और ना कोई यहाँ विपक्ष मजबूत है ताकि कि अभी उसको कहे कि अभी ये मुद्दे उठाओ आप। आज एल&टी ने जो काम किए, खड्डा करके उसको टेम्परेली भरा और ऊपर बैठ गया, बरसात आई वो बैठ गया, फिर उसके ऊपर पत्थर गिरे, फिर आपको पता है, दिख रहा है 1-1 फुट ऊपर किसी ने, मतलब ना विपक्ष के नेता ने किसी ने आवाज नहीं उठाई भी ये क्या हो रहा है। एक पुरानी कहावत है ना कि सूर्यास्त और गंगानगर मस्त, लोग शराब पीते हैं और सो जाते हैं, गंगानगर के बारे में किसी को कोई चिंता नहीं है। कोई चिंता नहीं। आप सर क्या नाम क्या सर? गोकुल स्वामी। अच्छा, आपसे तो बात हो गई है मेरी, है ना? हाँ जी सर, क्या नाम क्या सर? मेरा नाम गोविंद राम खत्री। गोविंद राम जी, गोविंद राम जी क्या काम करते हैं आप? मैं बिजली बोर्ड से रिटायर हूँ। अच्छा, अब तो आप मस्ती मार रहे हैं मतलब। बस ये बताइए क्या माहौल चल रहा है इस बार चुनाव का? कुछ भी चलो, हम तो बीजेपी के आदमी है, बीजेपी को वोट देंगे। तो आप बीजेपी के साथ हैं? बिल्कुल। सर क्या नाम है आपका? डीसी नागपाल, डीसी नागपाल जी। डीसी जी क्या काम करते हैं आप? व्यापारी हूँ, व्यापारी हैं। बिजनेसमैन। अच्छा, तो ये बताइए क्या माहौल चल रहा है इस बार, क्या समीकरण देखने को मिल रहा है गंगानगर विधानसभा में? यहाँ के माहौल का कुछ आइडिया लग ही नहीं रहा है अभी तक तो, लेकिन निकलेगा बीजेपी मोदी जी के नाम से ही। ये बताइए, बाकी सभी एक जैसे ही हैं, सभी सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन मोदी जी के नाम से निकलेंगे और अवश्य निकलेंगे, 101% निकलेगा बयानी मोदी जी के नाम, मोदी जी के नाम से। व्यक्तिगत बयानी को सभी नहीं? एक जैसे ही हैं सभी। व्यक्तिगत बयानी आपको पसंद है? हाँ जी, व्यक्तिगत बयानी। बाकी सभी एक जैसे ही बताया आपने, सारे एक जैसे? एक जैसे ही, एक थैली के चट्टे बट्टे। ये बताइए, व्यापारी वर्ग के लोग इतने मोदी जी को क्यों पसंद करते हैं? उसकी नीतियाँ ठीक है, व्यापारियों के साथ है। हाँ व्यापारियों के साथ है। तो आप शुरू से ही गंगानगर रहे हैं? हाँ। ये बताइए, आपने तो फिर केदारनाथ से लेके अब तक आपने सारी सरकारें देखी होंगी, है ना? मेरी 54-55 साल की उम्र हो गई। हाँ जी, तभी मैं पूछ रहा हूँ। 54-55 साल की है कितनी, ये बताओ आप। 80 से ऊपर लग रहे हैं मुझे, 80 से ऊपर लग रहे हैं। हाँ जी, 80 के ऊपर लग रहे हैं। मैं 89 में प्रवेश हो चुका हूँ, 88 क्रॉस कर ली। क्या बात है, समझे ना, सभी कुछ देखा हुआ है मेरा। 90 साल के आप हो चुके? हाँ जी, हाँ हो गया। फिर भी बढ़िया घूम रहे हैं खूब, अभी तक तो डंडे जैसे पड़े। क्या बात है। हाँ मैं क्या, मेरी 55-54 साल की उम्र है, कहते नहीं किन्नी है, 10 के अंदर 80 तो ऊपर है। मैं 89 से प्रवेश है क्या। ये बताइए, आपने तो पूरा गंगानगर का समीकरण देखा है, जब से गंगानगर बसा है पूरा। नेता आया था, एक कदार जी आया था, उसके बाद कोई भी नहीं है। वो हमारे पास आके बैठा करता था, हम खा रहे हैं तो साथ में वो बैठ के खा लेते थे, बिछाया अपना सा भर बैठ गए। नेता वही था, अब नेता कोई है ही नहीं। मतलब केदार जी का पूरा दबदबा होता था उस टाइम? पूरा दबदबा। केदार जी जैसा तो ना कोई आया है ना आएगा, उसकी माँ ने ही पैदा किया। केदार जी जैसा कोई भी नहीं था। ऐसा क्या था उनमें कि जो लगातार वो जितने भी चुनाव लड़े, जुड़ा हुआ था, सबके पहुंच लेता था। आज के लोग क्यों नहीं जमीन से जुड़े हुए? आज आपको ऐसा क्या है कि जो लोग इतना नहीं है? बस अपने अपने स्वार्थ ही रह गए, उनको कोई स्वार्थ नहीं था। उठाई धोती लंगड़ चल दिया, आपके साथ और मेरे साथ, और जमीन से जुड़ा हुआ था। ये बताइए कि आपने इतने साल देखे हैं, किस फेज में गंगानगर का विकास हुआ? किस कार्यकाल में आपको लग रहा है गंगानगर का सबसे ज्यादा विकास हुआ? गंगानगर का विकास तो केदार जी के टाइम में ही हुआ भाई। केदार जी थे तो। हाँ, तो
सबसे बड़ी बात, नाम तो कई ले गए, लेकिन हुआ कदार जी की, नीम कदार जी की रखी हुई है। 90 साल की उम्र के व्यक्ति आप बढ़िया घूम रहे हैं। सबसे बड़ी बात, हमें ना गांव में ऐसे लोग मिलते थे, हमने अभी गांव का सर्वे किया था, तो उनके 90+ साल के व्यक्ति वहां पे बढ़िया, आप बढ़िया घूम रहे हैं और हम आशा करते हैं बढ़िया घूमें आप। और आप वोट डालने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, अवश्य और आप मतलब कि चल के जाएंगे, क्योंकि अभी आज होम पोलिंग का दिन है। बना के निकलेंगे, जितने भी 150 मेरे पीछे होंगे सभी के सभी बीजेपी के ही होंगे। ये बात ये पूरा एक्सरसाइज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप नहीं कर सकते, वो ये सब कर सकते। हाँ, ये मतलब पुरानी खुराकें ही हैं जो अब तो जो ये कम से कम 40-45 साल से पार्क में आ रहे हैं। अच्छा, ये है सीक्रेट है इनका। खुराक तो सभी खाते हैं, खुराक से नहीं है। जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, पार्क में नहीं आओगे, शुद्ध हवा नहीं लोगे, अपना शरीर को शुद्ध हवा मिलती कहाँ है? अब तो पोल्यूशन पार्कों में ही मिलती है, और कहाँ मिलती है? घरों में तो मिलती नहीं आजकल। घर तो सब, मैं तो दिल्ली रहता हूँ, दिल्ली में तो सांस लेना ही उन्हें फ्लैट सिस्टम में बंद है, सारे दरवाजे बंद है, घर ऑक्सीजन आएगी कहाँ से? ये तो पार्कों में आते हैं तो खुली ऑक्सीजन मिलती है आदमियों को। ये भी तो होता है ना, आदमी जो खाता है उसको डाइजेस्ट करना भी जरूरी होता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, सिर्फ हवा के भरोसे और सोच लिया कि हमने जन्म पुराने टाइम में खाई हुई है, उससे कुछ नहीं होता। जो खाया है अगर वो प्रॉपरली हजम नहीं होगा तो आपकी बॉडी को बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट तभी मिलेगा। आपसे एक बार बात करते हैं सर, ये बताइए नाम क्या सर आपका? मेरा नाम सतीश चंद्र साहनी। सतीश जी मेरे अंकल जी लगते हैं, मेरे फादर साहब के बहुत प्रिय दोस्त थे। ये बताइए सतीश जी, आप तो रिटायर टीचर हैं, क्या माहौल चल रहा है इस बार चुनाव का? देखो, चुनाव का माहौल जो है, कुछ तो क्या है कि आज इस बार पार्टियों ने भी कुछ कन्फ्यूजन सा पैदा कर दिया टिकट देते वक्त। कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जैसे मान लो जो व्यक्ति, लोगों को जो उम्मीदें थी उसी हिसाब से टिकटें नहीं मिली हैं। जैसे टिकटें मिलनी चाहिए थी ना, हर आदमी उम्मीद करता है कि इस पार्टी से संबंधित ये व्यक्ति है और इस व्यक्ति को टिकट मिलनी चाहिए। कैसे, थोड़ा एग्जांपल दीजिए। जैसे मान लो राजकुमार जी गौड़ थे, तो हमने तो 99% ये सोच रखा था कि ये कांग्रेस की टिकट जो राजकुमार गौड़ को ही मिलेगी। हाँ, मैं देखो राजनीति में इतना ज़्यादा मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं अपनी मस्ती में ज़िंदगी जीता हूँ, मेरे को नहीं है। लेकिन ये मेरे को क्या मुझे लगता है, मेरी सोच है कि सबको ये उम्मीद थी कि राजकुमार गौड़ जी को टिकट मिलेगी, और उन्होंने प्रयास भी बहुत किया था। मतलब उनका जो विज्ञापन कह दो या प्रचार कह दो, इस टिकट मिलने से पहले से ही शुरू था, क्योंकि उनको खुद भी भरोसा था कि मिलेगी। तो टिकट बदलने से नहीं कटी क्यों? आपको क्या लगता है, क्या मुख्य कारण? मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकता। आपका क्या व्यक्तिगत राय है कि आपको क्या लगता है? ये हो सकता है कि ये अरोड़ वंश का जो इस बार चला था कि अरोड़ वंश पंचायत हुई थी, पंचायत हुई थी, तो उसमें उन्होंने कहा था अरोड़ा समाज को मौका मिलना चाहिए, जबकि ऐसी बात नहीं है कि अरोड़ा समाज को मौका नहीं मिला, बड़े लंबे समय से मिलता आ रहा है। मैं खुद अरोड़ा समाज में होते हुए भी ये बात मानता हूँ कि अरोड़ा समाज को, देखो अपने राधे श्याम जी जो थे पहले कांग्रेस में थे, बड़े लंबे समय थे और अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया किया उन्होंने। उसके बाद वनीता अरोड़ा को मिली, वो भी अरोड़ा बिरादरी, वो बात अलग है कि वो बीजेपी वालों ने टिकट दी और वो हार गई, मान ली बात। देखो मौका फैक्टर ये भी है कि तब वोट क्यों नहीं दिया अरोड़ा ने? अभी क्योंकि अभी इन्होंने बोला था कि मैं भी अरोड़ा हूँ, तो वनीता है। ये आजकल क्या है कि माहौल क्रिएट किया जाता है जाति के वाद पे, चाहे वो बिरादरी के वाद पे, महापंचायत कर ली, ये माहौल क्रिएट किया जाता है। आप क्या सोचते हो कि आज सारे के सारे अरोड़ा बिरादरी जो वो कांग्रेस की तरफ है? यही मैं प्रश्न पूछ रहा था, क्या लग रहा है कि अरोड़ा के नाम पे वोट आएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, अरोड़ा बिरादरी एक नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, छोटा वोट भी नहीं है। देखो वो बात अलग है कि हर आदमी चाहता है कि हमारी बिरादरी आगे आए, हर बिरादरी चाहती है। पॉलिटिक्स ही क्या एक साधन है क्या जो आगे लाना का? एक सामाजिक कार्यकर्ता भी कर सकता है, गरीबों का विकास करना है तो संस्थाएं बन सकती है, समाज को। मेरा हमेशा यही प्रश्न, जो आपने ये प्रश्न पूछा ना, मेरे दिमाग में हमेशा ये प्रश्न रहता है, जिस व्यक्ति को टिकट नहीं मिलती वो विरोध में आके खड़ा हो जाता, क्यों? सेवा करने के लिए ये विधायक होना जरूरी है क्या? किसी पद का होना कोई जरूरी नहीं है सेवा करने के लिए। जिसके मन में, यानी जो पद लेके सेवा करना चाहता है तो वो सेवा नहीं है, वो बिजनेस है, उसको मैं बिजनेस मानता हूँ। बिरादरी को आगे लेके नहीं चलते, देश को आगे लेके चलते हैं जी। बात यहाँ रखो आप, बिरादरी क्या है? बिरादरी एक हो ही नहीं सकती, अरोड़ा बिरादरी तो एक हो ही नहीं सकती। हम देश को आगे लेके चलते हैं। जो इतना बड़ा समाज है, आपके तो बहुमूल्य इलाके है, कांग्रेस ने दी है, अगर टिकट दी है तो क्या लग रहा है कितने % वोट अरोड़ा के नाम पे चल जाएंगे अंकुर जी को? भी मैं तो भी ज़्यादा 5-4 इससे ज़्यादा नहीं।
5-4%, 7%, 10%। यूं कुछ ज़्यादा जा सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ अरोड़ा बिरादरी के वोट 50% से ज़्यादा नहीं जाएंगे। मेरी तो ये सोच है, 50% से नहीं जाए। आजकल क्या है कि बिरादरी भी नहीं देख रहा, लोग संबंध देख रहे हैं। भी मेरा उससे ये ताल्लुक है और मेरे को इस चीज़ का बेनिफिट मिल सकता है, तो वो बिरादरी भी नहीं देखता, कुछ भी नहीं देखता। लोग पर्सनली मतलब देश के बारे में कोई नहीं सोच रहा, समाज के बारे में पेपर लीक है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी, इन मुद्दों पे तो कोई बात ही नहीं करते। ये राज्य सरकार के मुद्दे हैं। भाई एक ही गांव से 150 एसआई निकल जाने, एक ही परिवार के पार्टी का अध्यक्ष होते हुए भी उसने 5-5 RS अफसर अपने घर के निकाल लिए, तो ये लोगों को ये एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। सर ये बताइए क्या लग रहा है अब इस वक्त क्या माहौल चल रहा है, पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है? देखो इस बारे में मैं पूरा डिटेल नहीं, क्योंकि मैंने पहले बोला ना भी मैं राजनीति के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन माहौल जो है लोगों को देखते हैं, लोगों से बातें करते हैं, ये देखते हैं, तो अब मुझे तो दो व्यक्तियों का मुकाबला लग रहा है, या चांडक साहब का और या बिहाड़ी जी का। और कौन आगे चल रहा है इस वक्त? अब ये आज की डेट में नियर अबाउट ही मान सकते हैं। आप वोट का नहीं पूछ रहा कि आपको क्या माहौल किसका चल रहा है? भी मैं इसके बारे में पूरा स्पष्ट नहीं कह सकता। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? अर्जुन राजपाल मेरा नाम है। अर्जुन जी क्या लग रहा है इस बार, क्या काम करते हैं पहले ये बताइए आप। मैं तो खेती भी करता हूँ और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। मतलब आप किसान वर्ग से जुड़े हुए हैं आप पूरा। ये बताइए क्या माहौल चल रहा है राजस्थान में, गंगानगर में? गंगानगर में देखो जो अब है, जिस हिसाब से अरोड़ों में ये टीश बनी हुई है, तो मेरे हिसाब में 100% मिगलानी जीतेंगे। कैसे? अभी क्योंकि हम यहाँ पे लोगों से बात कर रहे थे, यहाँ पे अरोड़ा समाज के भी लोग थे, तो कह रहे हैं कि जातवाद नहीं है, अरोड़ा समाज एक नहीं है कि अरोड़ों को सारे एक डाल दें वोट, क्योंकि यहाँ पे लोगों से बात की, लग रहा है आपको अरोड़ा एक होकर वोट डाल देंगे? ऐसा है कि 100% कोई भी बिरादरी नहीं जाती कभी भी। कोई भी चुनाव होता है 100% बिरादरी नहीं जाती। कई बार तो क्या होता है, एक घर में मान लो 5 वोट है, वो भी एक साइड में नहीं जाते। लेकिन जो इस बार पोजीशन देख रहे हैं अरोड़ा बिरादरी में, हालांकि सभी बिरादरियों के वोट आएंगे। देखो नाइक बिरादरी है, मुसलमान बिरादरी है, मजबी सिख बिरादरी है, दूसरी जितनी भी बिरादरी। कांग्रेस को वोट आएंगे क्या मिगलानी जी को वोट आएंगे? कांग्रेस को वोट आएंगे, कांग्रेस के मिगलानी जी है, मिगलानी जी कांग्रेस के। आपको लगता है कि कांग्रेस ने इस बार 2 दिग्गज नेताओं को छोड़कर मिगलानी जी को टिकट कैसे दे दिया? आपको ऐसा देखो टिकट तो ये पार्टी का काम है, पार्टी ने सोचना है कौन जीत सकता है। आपको इसमें जातवाद की चीज नहीं दिख रही कि चल बहुमत इसमें कोई जात पात नहीं है। देखो पिछली बार पंडित जी थे, गौर साहब थे, उनको टिकट दी, उनको टिकट। हाँ निर्दलीय थे वो जीते। तो इस बार देखो अरोड़ा बिरादरी को वोट देंगे अरोड़े, तो बाकी सभी बिरादरियां वोट देंगी। 100% कांग्रेस पार्टी। पहले पे कौन चल रहा है, दूसरे पे कौन चल रहा है, तीसरे पे कौन? मेरे हिसाब से तो मिगलानी जी पहले नंबर पे चल रहे हैं। दूसरे पे तो देखो जनता बता सके, जनता का देखो क्या हो सकता है। तो दिख ही रहा है कि किसके अंदर टक्कर चल रही है। अब देखो तीनों में टक्कर है, देखो किसी का भी हो सकता है। त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मुकाबला है। तो ये बताइए कि आप कांग्रेस को वोट देंगे? हम तो कांग्रेस को देंगे। क्यों कांग्रेस ही क्यों? तुम्हारे अशोक गहलोत जी ने जितनी योजनाएं दी है राजस्थान में, इतनी आज तक मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में किसी भी मुख्यमंत्री ने दी। इतनी बड़ी योजनाएं, चिरंजीवी योजना देखो कमाल की बात है, 25 लाख रुपए तक फ्री है। पहले बीजेपी का आयुष्मान योजना भी है, एक बीजेपी बहुत योजना है, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, कर्मचारियों के लिए, सभी वर्गों के लिए योजनाएं दी हैं। बहुत बढ़िया आपको मिल रही है 200 यूनिट फ्री मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है, सभी को लाभ मिल रहा है इसका। बहुत बढ़िया है, सही काम किया 200 यूनिट, बढ़िया शानदार काम किया। ये सवाल उठता है ना कि 5 साल बाद ही क्यों, मतलब कि 4 साल बाद ही क्यों इतने? एक्चुअली क्या है, 2 साल तो कोरोना रहा और उसके बाद में ये चुनाव होते हैं। चुनावों में हर सरकार बिजी रहती है, उसके बाद लास्ट 2 साल ही काम करने को मिलते हैं। कोई भी सरकार आती है उसको 2 साल ही मिलते हैं चुनाव में। तो आप ये कह रहे हैं कि निकाल जाएगी? बिल्कुल 100% कांग्रेस सरकार जीतेगी और कांग्रेस की सरकार ही बनेगी इस बार, रिपीट करेंगे। यहाँ पे हमें सारे व्यापारी मिले तो हमारी तो एक तरफा रिपोर्ट बन रही थी बीजेपी की। नहीं बीजेपी नहीं, इस बार 100% कांग्रेस की सरकार दोबारा रिपीट होगी। लग रहा है सर आपको ये बात कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार है? सही कह रहे हैं जी, सही कह रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? रामलाल सुखीजा। रामलाल जी क्या काम करते हैं? मेडिकल स्टोर है जी। मेडिकल स्टोर है। ये बताइए कि 2 दिग्गज नेताओं को छोड़कर अंकुर मिगलानी को टिकट मिल गया, ये बदलाव क्यों आया? अब सुनने में तो ये आ रहा है भाई आपस में दोनों को कंपटीशन हो गया, जैसे तीसरा निकल गया। वो बिल्ली, वो क्या कहते हैं, वो बिल्लियों के चूहों की लड़ाई में बिल्ली को फायदा हो गया, ये बात हुई। ये बताइए
क्या मुद्दे हैं? नहीं नहीं, बस आपसे सामान्य बात, कैसे इनसे सामान्य बात की वैसे ही। आप गंगानगर ही रहते हैं आप? ये सक्रिय नेता है, नहीं, आप, मैं नेताओं से तो जनता से बात करते हैं ना। ये सक्रिय नेता है। नहीं, एक बात बताइए, आप 5 साल गंगानगर ही रहे हैं ना, ये बताइए कि आपको दिखता होगा ना परेशानी या प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या मुद्दे हैं कि गंगानगर में अलग? जो कोई प्रॉब्लम है ना, उसका हल करने के लिए कोई नेता आगे नहीं आता। ऐसा क्यों लगता? पता नहीं क्यों नहीं आता, हम भी नहीं आते। मान लिया हमारे सामने, दुकान के सामने किसी ने कचरा फेंक दिया, हमारा पड़ोसी नहीं बोलता, पड़ोसी की बात होगी तो पड़ोसी नहीं बोलता, हम क्या बोलेंगे? स्टैंड नहीं लेता कोई। स्टैंड कोई नहीं लेता। एक ना मैंने कोई पूछा, नेता नहीं लेता, ये कोई भी। विपक्ष की भूमिका किसने निभाई इन 5 सालों में? सबसे विपक्ष में कोई भूमिका नहीं है ही नहीं। जो काम उसने गलत कर दिया, ठीक कर दिया, वो उसको ठीक ही मानो आप। गलत के लिए कोई नहीं कहा। सड़क बन रही है, मान ले सड़क ठीक नहीं बन रही, तो कोई आदमी ये नहीं कहेगा भाई यार सड़क खराब बना रहे हो। किसी के घर के आगे बन रही तो वो नहीं बोलेगा। एक मतलब कि एक डी पॉइंट है कि डीमेरिट है ना। हाँ बिल्कुल वीक पॉइंट है जी, बोलेगा ही नहीं। तो आपका भी वोट कांग्रेस को जाएगा? हाँ वोट कांग्रेस को जाएगा जी। क्या लगता है मिगलानी जी, टक्कर किसके बीच में चल रही है अभी? टक्कर तो देखो तीनों के बीच में बराबर ही है, त्रिकोणा मुकाबला। तिकोना मुकाबला है जी। अभी पहले पे कौन चल रहा है? अभी कुछ नहीं कह सकते, तिकोना ही है जी, इसको तिकोना ही मानो आप। ये बताइए, अरोड़े एक हो जाएंगे मिगलानी जी के लिए? लगभग हो रहे हैं। क्रांति आ रही है अरोड़ों में? क्रांति आ रही है, अभी पहले फिलहाल नहीं थी, अभी आ रही है, धीरे धीरे एक दूसरे को कहते हुए आ रही है कि बना दो यार इस बार। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मोहनलाल चितलांगिया। मोहनलाल जी, क्या काम करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ और व्यापार है मेरा। व्यापार है। ये बताइए, गंगानगर में क्या माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल क्या चल रहा है इस बार? देखिए, समय परिवर्तनशील है। अब लोग अपनी मन की बात बताते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मूड लोगों का ये लग रहा है कि निर्दलीय उम्मीदवार करुणा चांडक और बीजेपी के उम्मीदवार में मुकाबला होगा। मुकाबला हो रहा है, कांग्रेस नहीं है मुकाबले में? देखिए जो माहौल है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो यही माहौल चल रहा है। ये बताइए, पहले पे कौन चल रहा है, कौन अभी इस वक्त आज के टाइम पे लीड कौन कर रहा है? नहीं, बहुत नेक टू नेक फाइट है। नेक टू नेक फाइट है। सर आपका नाम बता दें। मेरा नाम भीम पाहुजा है जी, मैं नेहरू पार्क विकास समिति का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो सर क्या काम करते हैं आप? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन है। सर क्या माहौल चल रहा है, क्या समीकरण चल रहा है गंगानगर में? दिवाली का माहौल था जी, दिवाली में सब लोग बिजी थे। समीकरण अब निकलेंगे, लेकिन आज देश की जो जरूरत है वो बीजेपी सबको दिख रही है, हिंदू पार्टी है, सारे उसी में समझदार पीपल तो वही ध्यान दे रहे हैं कि बीजेपी को वोट देंगे। समझदार लोगों की तो यही आवाज़ है जी, बाकी का तो मुद्दे बताइए, क्या मुद्दे चल रहे हैं गंगानगर में कि जिसके बेस पे लोग वोट डालेंगे? हैं क्या मुद्दे चल रहे हैं जिनके बेस पे लोग वोट तो हर शहर में हर देश में वही रहते हैं जी। पानी निकासी की समस्या है, नेहरू पार्क भर जाता है, एक बारिश आती है भर जाता है, मुद्दे तो वही चलते हैं, लेकिन बात तो देश हित की सोचे तो अपने आज बीजेपी नंबर 1 पे। तो मतलब कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे गंगानगर में ही वोट डालेंगे? वोट वहीं से डलेंगे जी, जिससे बयानी को फायदा मिलेगा। बेहानी जी को फायदा मिलेगा जी। आज की डेट में तो ये है, समझदार पीपल इधर उधर देखता ही नहीं जी। टक्कर किस में चल रही है? टक्कर तो चाणक्य जी और बेहानी जी में चल रही है। इस वक्त कौन आगे लग रहा है आपको इन दोनों में से? अभी तो दोनों का बराबर सही है, लेकिन आज की आपका सट्टा बाजार का आंकलन करें तो बेहानी जी आगे चल रहे हैं। इनका कहना है पूरी नेक टू नेक फाइट है। नेक टू नेक अभी आगे हो जाएगी, अभी नहीं है, अभी तो बेहानी जी आगे चल रहे हैं जी। नेहरू पार्क में हम खड़े थे, नेहरू पार्क में हमने रिपोर्ट बनाई, जितने लोगों से बात की, जितने लगभग सभी लोगों ने बीजेपी का बताया। व्यापारी वर्ग के लोग हैं सारे ये, और व्यापारी वर्ग के लोग बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। जयदीप बयानी जी बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, अशोक चांडक जी की धर्मपत्नी करुणा चांडक जी निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, और अंकुर मिगलानी लड़ रहे हैं कांग्रेस से चुनाव। अब जो समीकरण है लोगों से, आज की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में तो क्लीन स्वाइप 2 लोग हमें मिले थे, गिनती के 2 लोग कांग्रेस के मिले थे, बाकी क्लीन स्वाइप बीजेपी की विचारधारा। यहाँ पे नेहरू पार्क में तो हमें जितने भी लोगों से बात की, क्योंकि क्या होता है कि एक ग्रुप के लोग होते हैं, विचार लगभग एक जैसे ही लगे सबके हमें, और सभी व्यापारी वर्ग के हैं, तो बीजेपी के समर्थन में सारे लोग दिखे हमें। और अगर हमने सीक्वेंस वाइज बात की कि पहले पे कौन चल रहा है, पहले दूसरे पे, तो दूसरे टक्कर इनका कहना है कि अशोक चांडक के बीच में है, जो उनकी धर्मपत्नी करुणा चांडक के बीच में टक्कर चल रही है। तो अभी हम नेहरू पार्क में आज रिपोर्ट बनाई, आपको बताया कि क्या सोचते हैं गंगानगर विधानसभा के लोग
मतदान 25 तारीख को है। 25 तारीख को जाके मतदान कीजिए और आप मतदान की, आपके मतदान की वजह से सरकार बनेगी और यही 5 साल है जब आप बदलाव ला सकते हैं। तो मतदान ज़रूर कीजिए और अपना वोट आपकी सोच समझ से डालिए। जैसे इन्होंने बताया, इनकी विचारधारा बीजेपी के लोगों की लगी और मोदी जी के नाम पे वोट डाल रहे हैं लोग। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज़ 13 के साथ। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज़ 13 के साथ।